जो आप भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, उसका डाइजेशन होना, उससे आपको जो भी एनर्जी चाहिए वो मिलना, ये सारे प्रोसेसेस हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो इन्हें ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वही हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस आपको जो सिलेबस में पढ़ने हैं क्लास 10th में, वो है आपकी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन का मतलब है द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि भोजन से आपका जो फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को लेना। आपने जो भी फूड खाया, जैसे आपने चावल खाए, दाल खाई, जो भी खाया उसमें से आपको न्यूट्रिएंट्स लेना। फूड से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी, बॉडी को जो चाहिए। तो इसी की बात हो रही है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिशन हम डिफाइन कर सकते हैं द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब एग्जाम्पल की बात करें अगर न्यूट्रिएंट्स के, अगर हम न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो यही सारे एग्जाम्पल हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो इन्हीं की बात हो रही है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यही है कि टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि ये कार्ब्स, और कार्ब्स आपको पता है किससे मिलेंगे? जो गेहूं, चावल हम खा रहे हैं, जो भी दाल वगैरह, उन सबसे हमें कार्ब्स, मिल्क, फैट से, मिल्क से हमें फैट मिलेगा, और घी से फैट मिलेगा, और प्रोटीन आपका ये हमें पनीर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी हम खाते हैं, उन्हीं को जो हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसी से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसी को न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नाम से ही क्लियर है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद, और ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना, मतलब उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है कि वो उससे अपना खाना लें, वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में का अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है आपका प्लांट। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी भी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर कोई फूड के लिए डिपेंड नहीं है। और जो अदर एग्जांपल है इसका वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, अगर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमंस। ह्यूमंस हेटरोट्रॉपिक के अंदर, अगर हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, इन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे ह्यूमन और एनिमल। ह्यूमन और एनिमल, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल क्या है? ह्यूमन और एनिमल। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। आपको समझ आ गया लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और लाइफ प्रोसेस में हमें इस चैप्टर में हमें आप कितने प्रोसेस पढ़ने हैं? बस हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है डिटेल में, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन की हमने बात की कि 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल है प्लांट्स, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक आपके जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेन्स पर डिपेंड रहते हैं, वो हम ह्यूमन्स हैं और हम वो और एनिमल्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि प्लांट जो अपना भोजन, मैं कह रहा हूँ कि प्लांट अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट की लीफ के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन की सहायता से प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की।